गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस के योगा के ऊपर कि फेस पर ग्लो कैसा बना रहे और हम जैसे बढ़ती एज में अपने आप को कैसे फिट रखें, यंग रखें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, ये जो शीतकारी प्राणायाम है, आप अपने दोनों जाबरों को भींच करके और गाल को थोड़ा अंदर करके गहरी सांस भरिए और नाक के माध्यम से उसको धीरे धीरे छोड़िए। तो इसको आपको एक दिन में लगभग 10 बार करना है और इसके लिए आपको कभी भी टाइम मिले आप कर सकते हो। पर ध्यान रहे, जिनको सर्दी जुकाम या दमा की प्रॉब्लम है वो इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते, क्योंकि ये ठंडक देने वाली होती है। और जिसको भी अगर थोड़ी सी भी छाती में प्रॉब्लम या कुछ और हो, वो इस चीज़ को नहीं कर सकता। आप टैप टैप करके भी दिन में कम से कम 5 बार अपने चेहरे पर अपना योगा कर सकते हो। दूसरा आता है कि हमें अपना खान पान का अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोहे के तवे पे रोटी बनाते हैं, लेकिन मिट्टी का तवा वो हमें और ज़्यादा पोषण तत्व देता है और हमारा शरीर भी प्रकृति से ही बना है, तो मिट्टी से जुड़ना ज़रूरी हो गया है। आजकल हर एक दूसरे आदमी को दमा श्वास रोग हो गया है, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ते ही नहीं। और जब बाहर जाते हैं, पोल्यूशन या मिट्टी धूल मिट्टी होती है तो उनको वो इफेक्ट करती है। अगर हम देखें कि बचपन से हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो हमें ये छोटे धूल मिट्टी कंकर वगैरह इनसे हमें इफेक्ट नहीं होता है। तो हमें अपने आप को मिट्टी से जोड़े रखना है और इनके जो पोषण तत्व है उनको ग्रहण करना है। ये हमारा खान पीन का मुख्य कारण यही है कि हेल्थ हमारी ज़्यादातर लापरवाही की वजह से खराब होती है। तो 35 के बाद हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ख़ासकर हाउसवाइफ के लिए ज़रूरी हो गया कि वो अपना भी ध्यान रखे, साथ में परिवार का भी। तो अपने लिए आपको ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे दिन में अपने लिए 1 घंटा भी निकालते हो तो काफ़ी आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। और ये मेरा इवनिंग का है रूटीन कि मैं वॉकिंग जाती हूँ, खेलती भी हूँ और योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी। तो वेट जैसे मेरा कम हो गया, कम से कम 10-11 kg, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि मैं बैठ गई। मैं उसके बाद भी लगातार अपना वेट कम करने के लिए मुझे और भी कम करना है या फिर मेरा बढ़े ना। तो उसके लिए आपको ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, ना कि वेट कम होने के बाद आराम से बैठ जाओ ताकि वो दोबारा बढ़े। तो कभी कभी 2 घंटे भी एक्सरसाइज हो जाती है। पूरा मतलब निकल पड़ते हैं हाईवे पे, फिर ग्राउंड में, ऐसे इस तरह से हमारा कभी 7 कभी 8 शाम का टाइम हो जाता है। और अपना मतलब कम से कम बॉडी में पसीना आना चाहिए। आप चाहे किसी भी टाइम करो, आपको जब टाइम मिले, पर आप वॉकिंग करो। वॉकिंग सबसे आसान भी है, और अगर आप जॉगिंग कर सकते हो वो भी, खेल सकते हो वो भी, ऊपर से कुछ अपने माइंड के लिए वीडियो बनाना, या फिर ऐसी जगह चुनो जहाँ पर बैठो और चिड़िया चहचहाती हो, शांति सुकून मिलो, नेचर से जुड़ो, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जहाँ भी ग्रीनरी हो, जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो जैसे कि ये नहीं कि सूखे में, जहाँ ग्रीनरी होती है फिर वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर जैसे पार्क है, बहुत सारे लोग आते हैं, पर जैसे सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या फिर वही क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है। ऐसी जगह चुनो जहाँ पर सब लोग सिर्फ हेल्थ के लिए इकट्ठे हों, ना कि कोई और मनोरंजन चीज़, है ना। तो आप उसमें फिर आपको मोटिवेशन मिलता है उनको देखकर कि हमें वही करना है, ना कि टाइम पास। जैसे कई जगह पार्क में जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं, और जब सुबह या तो सूरज से पहले उठते हैं तब अच्छा लगता है, या फिर जब सूरज ढलता है तो वो नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और एक सुकून और शांति और ऐसा एहसास होता है कि जैसे अब नाइट हो रही है और नाइट के बाद एक सुनहरा फिर सुबह होगा। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट भी रखो, खुश भी रखो, और हेल्दी भी तभी रह पाते हैं जब हम खुश रहते हैं। तो छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप भी योगा करिए और अपनों का भी ख्याल रखिए और खुद का भी।